जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लंबे समय से आपसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि मैं थोड़ा प्रोग्राम में बिजी था, इसलिए वापस अपन अपने मुद्दे पर आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रबर के बारे में, जो कि आपके पशु परिचर मतलब जिस भी कंपटीशन में रीट, RAS, जिस भी कंपटीशन में आपके क्या पूछी जाती है, जनरल साइंस। तो ये जनरल साइंस का टॉपिक है, लगभग हर कंपटीशन पूछा जाता है। तो आज का मोटिवेशन विलियम शेक्सपियर, जो कि आपके इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने कई सारे नाटक लिखे। तो उनका कहना था कि गॉड हैज़ गिवन यू वन फेस, यू कैन मेक इट अनदर। मतलब भगवान ने आपको एक चेहरा दिया है, आप उसको दूसरे चेहरे में तब्दील कर सकते हो। आप पूछोगे कि सर ये दूसरे चेहरे में तब्दील कैसे किया जाता है? तो कहने का मतलब अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। मतलब भगवान ने आपको चेहरा दिया है, आप उस चेहरे को एक अच्छे बिजनेसमैन के फॉर्म में, एक अच्छे समाज सेवक के फॉर्म में, एक अच्छे टीचर के फॉर्म में, एक अच्छे इंजीनियर के फॉर्म में बना सकते हो। तो आज हम रबर पढ़ेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि पंख तो बहाना है, उड़ान तो हौसले से होती है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम शुरू करते हैं। रबर क्या होता है? जैसा कि अगर आपको मैं नॉर्मली पूछूंगा तो आप कहोगे कि रबर सर, हम छोटे थे तो तुरंत रबर उंगली में पहनते, इसमें कागज़ की एक बॉल डाल के तुरंत दूसरे की सर पे मारते थे। हाँ, वही रबर की बात हो रही है। और हम रबर कहते हैं, हम चिगम खाते थे तो तुरंत मम्मी पापा कहते थे कि इसमें रबर होता है, आपका स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाएगा। ये उसी रबर की बात चल रही है। जैसे कि रबर शब्द है, तो हम रबर के बारे में पढ़ रहे हैं कि रबर इंडिया में कहाँ मिलता है, तो केरला, इंडिया में केरला में मिलता है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लीबिया ब्राजिलिस। आप पूछोगे कि सर ये रबर प्राप्त कहाँ से होता है? तो रबर का एक पेड़ होता है, उस पर क्या ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस प्रकार चित्र बनाया है ऊपर से लेकर नीचे तक यूँ कट्स लगा दिए जाते हैं, और नीचे प्लास्टिक की बाल्टी लटका दी जाती है और एक हल्का सा ट्यूब लगा दी जाती है। तो जो लेटेक्स, जो कि कट लगाने से जो लेटेक्स निकलता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी भी पेड़ के ऊपर चोट करते हो कुल्हाड़ी से, तो कुछ समय बाद वहाँ से नॉर्मल अपन भाषा में कहें तो गोंद निकलता है, क्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेक्स, क्षीर निकलता है। तो रबड़ का जो पेड़ होता है उस पर ऊपर से लेकर नीचे तक क्या लगा दिए जाते हैं? कट लगा दिए जाते हैं। उनसे निकलने वाला जो व्हाइट सब्सटेंस है, उसका लेटेक्स है, वो एक बाल्टी में स्टोर हो जाता है। उस स्टोर्ड लिक्विड को, जो कि आपके कहाँ से निकला है? उस पेड़ से। उस पेड़ से निकालकर उसे सोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंट में गर्म किया जाता है, एसिटिक एसिड मिलाकर CHCOOH। आप पूछोगे सर आपने कैटलिस्ट का यूज़ किया, कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन को CO2 के प्रेजेंस में जलाने पर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर क्या बनता है? CO2 बनता है। तो हमने देखा कि भाई कार्बन होता है, कार्बन का मतलब कोई भी आपकी लकड़ी हुई वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। लकड़ी को जलाया, धुआं मिला, और क्या मिली? राख मिली। तो इसमें आपने क्या देखा? लकड़ी को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट राख। इसमें आपने देखा कि जो रिएक्टेंट हैं उन दोनों ने पार्ट लिया किसमें? एक रिएक्शन में। लेकिन कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। मतलब उस, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है वो 5 मिनट ले रही है, तो कैटलिस्ट डालने पर क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन 1 मिनट लेगी। तो किसी भी व्हाट इज कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज which not take part in any reaction, but they boost up what? They boost up the rate of reaction is called catalyst.
तो इसमें कैटलिस्ट का किसका यूज होगा, Na सोडियम का। तो उससे क्या मिलेगा, आपको ठोस पदार्थ मिलेगा। लेकिन एक और बात, वो इतना ठोस नहीं होता है कि उसको क्या दबाने पर, मतलब वो एक स्पंज टाइप का होता है, ठोस तो हो जाता है लेकिन वो दबाने पर दबता है। तो आप देखोगे कि यार बिल्कुल ठोस, जिसको दबाने पर थोड़ा दबाओगे मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जैसे कि आपका चिगम आप चबाते हो तो जितना खींचो उतना उसको खींचा जा सकता है क्या। तो फर्स्ट में आपने उसको सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड मिलाया, उस लेटेक्स तरल पदार्थ को गर्म किया, तो आपको क्या हुआ, एक सब्सटेंस प्राप्त हो जो ठोस टाइप का है लेकिन वो नॉट यूजेबल है। क्यों, क्योंकि जैसे आपकी चिगम है, कितनी भी एक बार आप उसको खींचो, खींचे चली जाती है, मतलब वो पर्टिकुलरली कोई यूज में नहीं आती है क्या, सिर्फ चिगम च्यूइंग गम के रूप में। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने रबर का साइंटिफिक नेम क्या था, लीबिया ब्राजिलिस। तो आप पूछोगे सर इसका नाम लीबिया ब्राजिलिस क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील देश में पाए जाते हैं। तो जो लेटेक्स है जो कि इकट्ठा किया गया पेड़ों से, उन पेड़ों से निकले उस लेटेक्स को इकट्ठा किया, बड़े पात्र में भरा, उसको नीचे से गर्म किया, उसके अंदर क्या मिलाया, एसिटिक एसिड मिलाया। तो एसिटिक एसिड विनेगर को कहते हैं। तो उसको गर्म किया किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट सोडियम की प्रेजेंस में। उस वक्त हमें एक ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ जो कि बहुत ही लचीले टाइप का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है और यूजेबल नहीं होता है। अब इस चीज़ का एक कहानी से रिलेशन है जो कि है आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। सर आप क्यों कहोगे सर कि आप तो बात कर रहे थे कि किसकी आप बात कर रहे थे, रबर की, आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कैसे घुस गए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कौन सा, वो हिटलर का समय, जिसने हिटलर ने बहुत नरसंहार किया दुनिया में। किसको मारा, सबसे ज़्यादा ज्यूस को मारा, कई बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बनाए, उसके अंदर ज्यूस को, यहूदियों को डाल के उन्होंने हिटलर ने मार दिया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ही पीक पर चल रहा था कौन, डिक्टेटर हिटलर। तो भाई जो इंसान हर जंग जीत रहा है, इसका मतलब उसके पास में कोई ऐसी चीज़ है क्या कि जो दूसरों के पास नहीं है, चाहे वो हौसला हो, टेक्नोलॉजी हो, वैज्ञानिक हो। हमारे खुद आइंस्टीन वैज्ञानिक है, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक जहाँ जिस देश के पास हों क्या, और बाकी कई सारे वैज्ञानिक जिनकी रिसर्च बहुत तगड़ी थी, तो आप एक बात ध्यान रखना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही किसकी जननी है, आविष्कार की। तो जो आज आप कोरोना काल में मास्क पहन के घूम रहे हो, तो वो मास्क कब खोज हुआ था, उसकी खोज हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। आप पूछोगे सर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कैसे हुई, तो इसका कारण, मेन कारण ये है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर कई सारे ऐसे बायोकेमिकल्स का यूज़ हुआ। जैसे अमेरिका ने कई सारे ऐसे केमिकल्स के डब्बे फेंके, किस पर, वियतनाम पर, जिन केमिकल्स की वजह से कई सारे लोगों की उस केमिकल्स में, जिसको बायोकेमिकल वॉर भी कहते हैं जिसको, जिसके अंदर बंदूकों से और युद्ध न लड़कर ऐसे केमिकल से युद्ध लड़ा जाए जो मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो कई सारे बायोकेमिकल्स का यूज़ होने लगा इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। उसमें किसका यूज़ हुआ, मास्क का, मतलब ऐसे मास्क लगाए गए ताकि वैज्ञानिक जो कि आपके युद्ध लड़ रहे हैं सैनिक, उनको जहरीली गैसें उनके शरीर में न जाए और वो बच जाएं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर सबसे मास प्रोडक्शन रबर का कौन करता था, हमारा हिटलर। तो हिटलर यूँ थोड़ी चाहेगा कि भाई वॉर के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े टैंक्स तो चलो आपके ऐसे रोलर्स, लोहे के रोलर्स होते हैं, उन पर चलता है, पट्टों पर चलता है, लेकिन आपके ट्रक है, बाइक है, जो भी लगभग हर वाहन किस पे चलता है, रबड़ पर चलता है। इसने दुनिया में जो रबड़ सप्लाई हो रहा था इस कंट्री से, उसमें बैन लगा दिया, क्योंकि सामने वाली कंट्री के पास क्या नहीं होगा, टायर नहीं होगा, तो गाड़ी चलाएगा कैसे युद्ध में। तो हम चल रहे थे, इसलिए रबर का जब मास प्रोडक्शन जर्मनी में हो रहा था, जर्मनी ने क्या किया, रबर की सप्लाई बैन कर दी। और वापस मैंने कहा कि आवश्यकता ही इसकी जननी आविष्कार की। तो
जो उसके ऑपोजिट्स कंट्री थे उन कंट्री के वैज्ञानिक लग गए कि भाई ये तो लफड़ा हो गया, अगर अपने पास ट्रक का टायर ही नहीं होगा तो हम युद्ध लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने किया कि भाई देखो आर्टिफिशियल रबर की खोज करो। तो उसके लिए आर्टिफिशियल रबर की खोज करने के लिए जिसको हम ब्यूना कहते हैं, तो वो ब्यूना बनाया गया जो कि आपके सेम आपके नेचुरल रबर से बनाया गया। जिस प्रकार आपने इसमें समझा कि भाई फर्स्ट में तो आपने च्युइंगम वाला मतलब कि ठोस रबर बनाया, क्या सॉरी सॉफ्ट रबर बनाया। तो आर्टिफिशियल रबर की वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके नेचुरल रबर से तैयार किए गए रबर में होती हैं। तो अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जिस प्रकार तरल लेटेक्स को सोडियम की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड मिलाकर गर्म किया तो उससे हमें क्या मिला, सॉफ्ट चिंगम वाला रबर। लेकिन हम जानते हैं सर कि हमारा टायर होता है बहुत हार्ड होता है, चिंगम की तरह इतना सॉफ्ट नहीं होता है कि आप उसको यूं यूं करके बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी नली बना सको। तो क्या किया, उस ठोस रबर के अंदर मतलब सॉफ्ट टाइप का रबर है उसमें वल्कनाइजेशन हुआ। देखो असल में हमारा जो हार्ड रबर जो टायर का हम यूज़ करते हैं उसकी खोज एक इत्तेफाक के रूप में हुई थी। कैसे, क्योंकि जब जर्मनी के वैज्ञानिक जब रबर बना रहे थे तो उस वक्त भाई आपको पता है कि वैज्ञानिक होती है, लैब होती है, उसमें 1000 प्रकार के केमिकल होते हैं। तो जो सॉफ्ट रबर था किस टाइप, कौन सा टाइप वाला, ये चिगम वाला सॉफ्ट रबर, उसके अंदर गलती से सल्फर ढुल गया। क्या, तो उस सल्फर को अलग करने के लिए वैज्ञानिक ने क्या किया, उसको गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में उसे एक बहुत ही हार्ड रबर मिला जो आज आपके टायर और ट्यूब बनते हैं। उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी खोज हो गई, क्या कि जो रबर आपके लिए सॉफ्ट टाइप का था उससे आपने क्या बना दिया, बहुत ही हार्ड टाइप का रबर बना दिया। तो जिस हार्ड रबर ने मतलब आज लगभग हर चीज़ आपके रबड़ इससे बनती है। जैसे आपके टंकी है जिसमें आप पानी भरते हो रबड़ की होती है, लगभग आपके मोबाइल के ऊपर कई रबड़ के कवर्स लगते हैं। तो जैसे कि आपके बोर्ड है इसके जो कोनों पर ये ग्रिपर्स लगे हुए हैं जो वो किसके बने हुए हैं, रबड़ के बने हुए हैं। तो अब जैसे कि आपने सल्फर की बात की सर, वैज्ञानिक ने वो ढोल दिया सल्फर किसके ऊपर, सॉफ्ट रबर पर, तो क्या बन गया, हार्ड रबर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन, द प्रोसेस इन विच एडिंग द सल्फर इन सॉफ्ट रबर in order to make it hard is called vulcanization। सॉफ्ट रबर के अंदर सल्फर मिलाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, हार्ड और कठोर हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। अब हम पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे कि सर पॉलीमर क्या होता है। आपने शब्द लिख रखा है पॉलीमर, आइसोप्रीन, कुछ एक गोला दूसरे से जुड़ रहा है, ऐसा बना रखा है। तो पॉलीमर का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आप लेक्चर देखे होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर वाले लेक्चर के अंदर कि हर मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। क्या, तो उसी प्रकार जो आपका रबर होता है भाई वो भी तो एक पदार्थ है, वो भी मैटर है, तो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इससे एक लंबी चेन बनती है। तो जो लंबी चेन बन रही है उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, आइसो का मतलब एक, बहुत ज़्यादा, एक से एक कड़ी जब जुड़ती है और उससे एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। जैसे आपकी प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है। रबर क्या है, पॉलीमर है। आपके प्लास्टिक पेंट जो कि आप एशियन पेंट्स, बर्जर ये सब यूज़ करते हो, क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब कहीं सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई मैटर की चीज़। तो आप कहोगे कि सर आपने कड़ी से कड़ी जोड़ दी, लेकिन उस पर्टिकुलर एक कड़ी को क्या कहेंगे, तो उसके एक यूनिट को हम कहेंगे आइसोप्रीन। किसके केस में, रबर के केस में। ऐसे ऐसे आपके पॉलीमर्स होते हैं। अब हार्ड रबर तक हमने समझ लिया।